कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगली सुबह शादी का मंडप सज चुका था। सितारा और आकर्ष दोनों अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। आखिर उनकी ज़िंदगी में वो दिन आ ही गया था जिसका उन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। आज दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले थे, लेकिन शायद कोई था जो उनकी इन खुशियों को नज़र लगाने वाला था। मयंक अपने कमरे में बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर गलती से भी कोई गलती हुई तो तुम इस शहर में तो क्या इस दुनिया में भी नज़र नहीं आओगे, उसने सामने किसी को धमकी देते हुए कहा। फ़ोन काटने के बाद वो आईने के सामने आया और खुद को आईने में देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान की तरह लग रहा था और उसकी मुस्कुराहट भी बेहद भयंकर थी। बहुत खास दिन है ना आज तुम दोनों के लिए, लेकिन इस दिन को तुम दोनों के लिए सबसे बुरा दिन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार पहले भी मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन फिर भी तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपना सब कुछ वापस हासिल कर लिया। लेकिन इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगा जिसमें तुम अपना सब कुछ ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी भी हार जाओ। आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा माय डियर ब्रदर उर्फ आकर्ष कपूर, उसने कहा और शैतानों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सितारा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे तैयार करने के लिए दो लड़कियां भी आई हुई थी जो उसका मेकअप और बाकी सब तैयारियां देख रही थी। उन्होंने उसे जब पूरी तरह से तैयार कर दिया तो उससे खुद को आईने में देखने के लिए कहा, क्योंकि जब से वो आईने के सामने बैठी थी तब से नज़रें उठाकर एक बार भी उसने खुद को नहीं देखा था। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आई जिसे देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फ़ोन रिसीव करने के बजाय उसने फ़ोन काट दिया और एक मैसेज टाइप किया, इतने बेसब्र भी मत होइए जनाब, आपकी दुल्हन का चेहरा तो अब आपको शादी के बाद ही दिखाई देगा। मैसेज टाइप करने के बाद उसने खुद को एक नज़र देखे बिना ही चेहरे पर घूंघट ओढ़ लिया। इधर आकर्ष ने उसका मैसेज देखा तो सैड सा फेस बनाया और मैसेज टाइप करने लगा, इंतज़ार चाहे जितना मर्जी करवा लो, लेकिन इतना याद रखना सब्र तुम्हारी मर्जी से है तो बेसब्रियों के पल पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। जब भी तुम्हारा घूंघट उठेगा तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखूंगा नहीं बल्कि इसे अपने प्यार की रंगत से लाल भी करूंगा। वो मैसेज पढ़कर सितारा के पहले से ही गुलाबी गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए। कुछ ही देर में उसे मंडप में जाना था, इसलिए उन दो लड़कियों ने भी अपना सारा सामान पैक किया और वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद दो नकाबपोश आदमी खिड़की के रास्ते उस कमरे में आए और सितारा की तरफ बढ़ गए, जो अभी भी आईने के सामने घूंघट ओढ़े बैठी थी और फ़ोन पर कुछ देख रही थी। सितारा पलटकर उनकी तरफ देखती उससे पहले ही वो दोनों उसकी तरफ बढ़े और जल्दी से पट्टी लेकर उसके मुंह पर बांध दिया। सितारा ने अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दूसरे आदमी ने भी उसके हाथ और पैर बांध दिए। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती हुई हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन ना ही वो रस्सियां खुल रही थी और ना ही वो अपनी जगह से टसमस हो पा रही थी। उनमें से एक आदमी ने मयंक को फ़ोन मिलाया और उसे बताया कि काम हो गया है, अब इससे आगे उन्हें क्या करना है। तो मयंक ने उन्हें जल्दी से सितारा को लेकर उनके पुराने अड्डे पर आने के लिए कहा। उन्होंने यूं ही ज़बरदस्ती सितारा को उठाया और खिड़की के रास्ते बाहर ले गए। बाहर उन्होंने सभी गार्ड्स को पहले ही बेहोश कर रखा था। मयंक अपने कमरे में तैयार हो चुका था। पंडित जी उसे बुलाने के लिए कहा तो दाई माँ ने एक लड़के को उसे बुलाने के लिए भेजा। अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल वो उस लड़के के साथ बाहर आ गया और मंडप में बैठ गया। सितारा के कमरे में राधिका जी जल्दबाजी में एक लड़की के साथ आए। उस लड़की ने बिल्कुल सितारा जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसे आईने के सामने बिठाकर उसके चेहरे पर घूंघट उड़ा दिया। याद रहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि घूंघट के पीछे कौन है, और अगर किसी को भनक भी हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। पंडित जी ने सितारा को बुलाया था, इसलिए एक लड़की उसे लेने आई थी। राधिका जी ने एक नज़र उस लड़की को देखकर जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अनजान लड़की को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और बोली,
तुम चलो, अपनी होने वाली बहू को मैं खुद लेकर आऊँगी। उनकी बात सुनकर वो लड़की वहाँ से चली गई तो राधिका जी फिर से उस लड़की पीहू के पास आई जो आईने के सामने बैठी थी। वो राधिका जी की अपनी भांजी थी। तू हमेशा से आकर्ष की दुल्हन बनना चाहती थी ना? उन्होंने उससे पूछा तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। बस फिर आज तेरा ये ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा, उन्होंने कहा और फिर आईने में देखते हुए मन ही मन बोली, और आज तू उसकी विधवा भी बन जाएगी। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चाँद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। सितारा को मंडप की तरफ आते देखकर आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई, लेकिन राधिका को उसके साथ आते देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दाई माँ ने आगे बढ़कर सितारा का हाथ पकड़ा और उसे आकर्ष के करीब बिठा दिया। शादी में उनके कई रिश्तेदार और आकर्ष के बिजनेस पार्टनर और दोस्त शामिल थे। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए शादी की रस्में शुरू की। शादी की रस्में शुरू होते देख राधिका जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ये शादी नहीं, तेरी बर्बादी शुरू हुई है आकर्ष। इधर तेरी शादी इस पीहू के साथ होगी और उधर मेरी मयंक तेरी सितारा को अपना बना लेगा। उसके बाद सिर्फ सितारा ही नहीं, तेरी सारी प्रॉपर्टी भी सिर्फ हमारी होगी। तू बिजनेसमैन तो बन गया, लेकिन बिजनेस का सबसे बड़ा रूल भूल गया कि यहाँ पर कोई किसी का अपना नहीं होता, न सगा न पराया। और तूने तो उस कल की आई लड़की पर इतना भरोसा कर लिया कि अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, और अब चाह कर भी तू उससे वो सब कुछ वापस नहीं छीन सकता। लेकिन एक पति होने के नाते सितारा का सब कुछ मयंक का होगा। इधर अपना सब कुछ एक बार फिर से खोने के बाद तू हारे हुए खिलाड़ी की तरह रोएगा और उधर वो जाहिल गंवार अपनी किस्मत को लेकर रोएगी। लेकिन तुम दोनों को ज़्यादा रोना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार रास्ता साफ होते ही तुम दोनों को गहरी नींद सुलाने का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। इन सभी मेहमानों के जाते ही मैं ऐसा खेल रचाऊंगी कि किसी को शक भी नहीं होगा और तुम दोनों मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओगे। आकर्ष ने सितारा का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त सिर्फ हाथ ही नहीं, दोनों ने अपने रिश्ते, अपने प्यार, अपने ख्वाबों, अपने एहसासों को थाम रखा था। आकर्ष ने सितारा की तरफ देखा जिसने अपना चेहरा घूंघट के पीछे छिपा रखा था, लेकिन फिर भी उसे देख आकर्ष मुस्कुरा रहा था। उसने उसे देखते हुए उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया तो उसने भी अपनी उंगलियां उस पर कस दी। पंडित जी ने कन्यादान के लिए कहा तो आकर्ष ने दाई माँ को बुलाया और कहा, यही हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत भी दाई माँ के हाथों से हो। दाई माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और आगे आई। पंडित जी ने कन्यादान की रस्म करने के बाद आकर्ष और सितारा को फेरों के लिए खड़ा होने को कहा। मंडप के आसपास खड़े सब लोग उन पर फूलों की बरसात कर रहे थे। आकर्ष ने फेरे शुरू होने से पहले ही सितारा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और अपने मन ही मन उससे कई वायदे किए और उसके लिए कई कस्में ली। फेरों के बाद पंडित जी ने आकर्ष को मंगलसूत्र और सिंदूरदान की रस्म करने के लिए कहा। मंगलसूत्र पहनाने के बाद जब उसने अपने हाथ सितारा की गर्दन को लगाए तो उसे उसके गालों पर गीला गीला महसूस हुआ, जैसे वो रो रही हो। आकर्ष ने घूंघट के अंदर ही उसके आंसू साफ किए। तभी पंडित जी ने उसके आगे सिंदूर बढ़ा दिया तो उसने चुटकी में सिंदूर लेकर हल्का सा घूंघट उठाकर सितारा की मांग भर दी। जैसे ही पंडित जी ने शादी संपन्न होने की घोषणा की, राधिका जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। उन्होंने जहरीली नज़रों से आकर्ष की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए आगे आकर बोली, बधाई हो बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भले ही तुम मुझे अपनी माँ का दर्जा नहीं देते, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरे बड़े बेटे हो और आज तुम चाहो बुरा मानो चाहे भला, लेकिन तुम्हारी दुल्हन का घूंघट उठाने की रस्म मैं ही करूँगी। आकर्ष ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और फिर सितारा के हाथों को पकड़कर खड़ा हो गया। राधिका जी अभी भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। तभी आकर्ष सितारा के साथ उनके सामने आया और बोला, अगर आप नहीं भी कहती तो भी मैं ये रस्म आपके हाथों से ही करवाता, तो इंतज़ार किस बात का है? कीजिए अपना फ़र्ज पूरा, उठाइए अपनी बहू का घूंघट। आकर्ष ने कहा तो रागिनी जी ने मुस्कुराते हुए सितारा के घूंघट को हाथ लगाया, लेकिन वो घूंघट उठाती उससे पहले ही एक के बाद एक दो आदमी आकर उनके पैरों पर गिरे।
ऐसे अचानक से दो आदमी दर्द से कराहते हुए उनके पैरों पर आकर गिरे तो वो पीछे हो गए। वहां पर खड़ा हर शख्स हैरानी से उन दोनों आदमियों को देखने लगा, लेकिन रागिनी जी और वहां पर खड़ा और कोई शख्स कुछ कहता उससे पहले ही एक और शख्स उन दोनों आदमियों के ऊपर गिरा, जिसे देखकर राधिका जी की आंखें बड़ी हो गई और वहां पर खड़े सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वो शख्स कोई और नहीं, मयंक था, और जो दो लोग पहले रागिनी जी के पैरों में गिर चुके थे वे उसके ही गुंडे थे। तीनों इस वक्त टूटी फूटी हालत में ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। रागिनी जी मयंक की हालत देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसको छूकर देखने लगी, लेकिन उनके छूते ही मयंक एकदम दर्द से चिल्लाया। अपने छोटे भाई की खातिरदारी में आकर्ष ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का, किसने किया है ये सब? तू मुझे बता, मैं जान ले लूँगी उसकी, तो उन्होंने मयंक को देखते हुए पूछा। लेकिन फिलहाल तो मयंक दर्द से कराहता हुआ इधर उधर लौट रहा था। ये क्या बात हुई मॉम, अपने एक बेटे को देखकर आप अपने दूसरे बेटे के प्रति सारे फर्ज भूल गए। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जो हक और अधिकार जिसके लिए होते हैं उसके हाथों ही पूरे किए जाते हैं। दाई माँ आइए और अपनी बहू का घूंघट उठाइए, आकर्ष ने अब दाई माँ की तरफ देखकर कहा। दाई माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर पता था कि जो भी हो रहा है वो आकर्ष अच्छे से जानता भी है और समझता भी। इसलिए वो आगे आई और सितारा के सामने खड़े होकर उसके चेहरे से घूंघट उठा दिया। घूंघट के पीछे सितारा को देखकर राधिका की आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वहीं सितारा का चेहरा तो खुशी से बिल्कुल चमक रहा था। आज वो ऑफिशियली आकर्ष की बीवी बनी थी। आकर्ष ने उसे अपना बना ही लिया था। ज़्यादा हैरान मत होइए, उम्र हो चुकी है आपकी, अगर दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालेंगी तो कहीं फट ना जाए, आकर्ष ने राधिका जी से कहा, जो गुस्से और हैरानी से उसे घूर रही थी। उसकी बात सुनकर राधिका जी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसका गिरेबान खींचती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की ये हालत करने की? तूने उसे हाथ भी कैसे लगाया? मैं तेरी जान ले लूँगी, बहुत घमंड है ना तुझे, आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ूंगी। आकर्ष ने बिल्कुल स्थिर नज़रों से उनकी तरफ देखा और उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें अपने गिरेबान से हटाकर एकदम धीरे धीरे नीचे किया और दांत पीसते हुए बोला, कम से कम मेरा घमंड मेरा तो है, लेकिन आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। क्या सोचा आपने, मेरे ही घर में रहकर मेरी बीबी का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ करेंगी और मुझे भनक भी नहीं लगेगी? मेरे ही घर में रहकर मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी और मैं चुपचाप सब देखता रहूँगा? एक बार धोखा खा चुका हूँ आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहद चालाक हैं। मैंने धोखा खाया क्योंकि मैंने आप पर आंखें बंद करके विश्वास किया। राधिका जी अब भी उसे गुस्से से घूर रही थी। एक बात बताऊं आपको, जिसे आपने मेरी कमजोरी समझा वो मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। माना मेरी सितारा भोली भाली है, लेकिन आप जैसे दुष्ट लोगों की चालाकी वो अच्छे से पहचान सकती है। मेरा आप लोगों के साथ व्यवहार देखकर उसने मुझसे सवाल किया था कि मैं आप लोगों के साथ इतना सख्त और कठोर क्यों हूँ, लेकिन मैंने उससे सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि अगर वो सच में मुझे समझती है तो उसे मुझसे ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सच में उसके बाद उसने मुझसे कभी कोई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों की बेहूदगी उसने आप लोगों की आंखों में ही देख लिया था। इस मयंक की नज़रों को उसने पहली नज़र में ही भांप लिया था, जब उसने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर हम दोनों को एक साथ देखा था। और अचानक ही सितारा की नज़र इस पर गई तो उसकी आंखों में छाई बेशर्मी वो इस दिन ही पहचान गई थी। उसकी बातें वहाँ पर खड़ा हर एक शख्स सुन रहा था। दाई माँ तो जल्दी से सितारा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई थी, लेकिन इस बार सितारा ने अपनी पलकें झपकाकर उन्हें आश्वस्त किया कि वो बिल्कुल ठीक है और अब इतनी मजबूत तो है कि ऐसे तुच्छ लोगों का सामना कर सके। एक साइड खड़ी मीडिया भी अब आगे आकर आकर्ष की बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे छोटे प्यारे भाई के दिमाग का अंदाज़ा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसे मैंने थाली में सब कुछ परोस कर दिया, लेकिन इसे खाना ही नहीं आया। जो बिजनेस इसने मुझसे धोखे से साइन करवा कर अपने नाम करवा लिया, 6 महीने में ही इसने सारे बिजनेस को ठप कर दिया।
तो अब आकर्ष कपूर के खिलाफ इसका दिमाग कितना काम करेगा ये तो आप भी सोच सकती हैं। उसने सितारा को खाने में बेहोशी की दवा दी ताकि उसका फ़ायदा उठा सके, लेकिन उसके इस प्लान को तो सितारा ने अकेले ही हैंडल कर लिया। ना ही वो बेहोश हुई थी और ना ही मैं वहाँ पर इत्तेफाक से आया था, आकर्ष ने कहा। तो राधिका के साथ साथ फर्श पर पड़ा मयंक भी हैरान रह गया। अपनी सारी हिम्मत बटोर वो किसी तरह अपनी जगह से खड़ा हुआ और आकर्ष की तरफ बढ़ गया। उसने भी आकर्ष को गले से पकड़ा और चीखते हुए बोला, तू मुझसे जीत नहीं सकता, ये सब कुछ मेरा है और इसे मैं तुझसे वापस लेकर रहूँगा। तू जीतने की बात कर रहा है, मैं तो तुझसे मुकाबले की भी नहीं सोच सकता, क्योंकि सूर्य के मुकाबले कभी भी गधे से नहीं होते। आकर्ष ने कहते हुए उसे जोर से धक्का दे दिया तो वो एक बार फिर से जाकर फर्श पर गिरा और एक बार फिर दर्द से चीखने लगा। राधिका जी गुस्से में आकर उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ उस पर उठाने लगी, लेकिन आकर्ष ने उनका हाथ बीच में ही रोक दिया। बचपन में जब आप मुझ पर हाथ उठाती थी तो मैं सोचता था कि आप मेरी माँ हैं, मुझे गलत सही का फ़र्क बताने के लिए शायद मुझ पर सख्त होती हैं, लेकिन अब गलती से भी ये गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि ना ही अब मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ और ना ही अब आप एक और गलती का हर्जाना भुगत पाएंगी। आकर्ष ने बेहद गुस्से और लाल आंखों से राधिका जी को देखते हुए कहा। आकर्ष मयंक की तरफ बढ़ा और उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर दबाते हुए बोला, तूने सितारा के साथ जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की उसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी ही। साथ में आज तक तूने जितने भी फ्रॉड किए हैं उन सब की सज़ा के लिए भी अब तू तैयार हो जा। मेरी बीवी को अगवा करने की कोशिश की थी ना तूने, तो अब सारी उम्र अपनी माँ के साथ जेल में बैठा बाहर निकलने की प्लानिंग करता रही हो। लेकिन आकर्ष कपूर का वादा है तुझसे, तुझे और तेरी माँ को बाहर की हवा तक भी नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त पुलिस भी वहाँ पर आई और मयंक और रागिनी जी के साथ ही उन दोनों आदमियों की भी हथकड़ियाँ लगाने लगी। थैंक यू मिस्टर कपूर, आपने बिजनेस के नाम पर हो रहे इतने बड़े घोटालों पर से पर्दा हटाया और सारे सबूत हमें दिए। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन्होंने आपकी बीबी के साथ जो घटिया हरकत करने की कोशिश की है उसके इल्ज़ाम में इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। पुलिस इंस्पेक्टर आकर्ष से हाथ मिलाते हुए बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राधिका जी अपना हाथ पुलिस वालों से छुड़वाते हुए बोले और गुस्से में आकर्ष की तरफ बढ़े, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे खुद से जीतने नहीं दूंगी। मैं इस घर पर राज करूंगी, ना कि जेल में बैठकर अपनी उम्र काटूंगी। तू अपनी माँ की तरह मुझे हरा नहीं सकता। बहुत शौक है ना तुझे खेलने का, तो अब मैं बताती हूँ तुझे असली खिलाड़ी कौन है। सब लोग एकदम से हैरान हो गए जब उन्होंने उनके हाथों में पकड़ी हुई गन देखी। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की जेब में से बहुत चालाकी से वो गन निकाली थी। आकर्ष के साथ बात करने में बिजी होने के कारण किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। देखिए मिसेस कपूर, कानून को अपना काम करने दीजिए, चुपचाप ये गन हमें वापस दे दीजिए। अगर आपने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो आपके लिए सज़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। उस इंस्पेक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन उनका निशाना अभी भी आकर्ष की तरफ था। वो आकर्ष को देखकर गुस्से से ही मुस्कुरा रही थी और फिर चीखते हुए बोली, मुझे कोई भी सज़ा नहीं दे सकता। आज से 20 साल पहले जब मैंने इसकी माँ को और 8 साल पहले इसके बाप को मारा था, तब भी तुम्हारा ये कानून मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो आज तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता, तुम भी नहीं। नफरत से कहते हुए उन्होंने आकर्ष के ऊपर गोली चलाने के लिए जैसे ही ट्रिगर दबाया, किसी ने उनका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे गोली ऊपर की तरफ चली और तभी एक चटाक की आवाज़ से उनका पूरा गाल लाल हो गया। सितारा उनके सामने खड़ी थी और उन्हें गुस्से से घूर रही थी। हमेशा शांत और खुद के दर्द को भी चुपचाप सह जाने वाली सितारा आकर्ष की तरफ किसी की उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उम्र के दायरे भूल आज उसने राधिका जी पर हाथ उठा दिया था। आकर्ष तो उसका ये रूप देखकर एकदम दंग रह गया था। उसकी भोली भाली मासूम बिल्ली वक्त आने पर शेरनी भी बन सकती है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। अब मेरे आकर्ष को एक खरोच भी देने की कोशिश की ना, तो सिर्फ गाल नहीं पूरा मुंह लाल कर दूंगी। और मैं अपने आकर्ष जी की तरह तो बिल्कुल नहीं कि हर बात हर गलती माफ़ करती रहूं।
सितारा ने गुस्से से कांपते हुए कहा। इतने में उस इंस्पेक्टर ने उन्हें फिर से हथकड़ी पहना दी। आकर्ष उनके पास आया और अपना फ़ोन उनके सामने कर दिया, जिसमें उनके अभी अभी किए कबूलनामे की वीडियो चल रही थी। ये सच मुझे काफ़ी दिन पहले पता लग चुका था, लेकिन मैं इंतज़ार में था कि कब आप खुद अपनी ज़ुबान से ये सब कबूल करेंगे, और आज मेरा इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। आई प्रॉमिस, आपने जितने भी गुनाह किए हैं सबका हिसाब बहुत इत्मीनान से लूँगा मैं। आपके खिलाफ़ हर एक सबूत है मेरे पास, इसलिए चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए, लेकिन बाहर आना तो दूर, आप बाहर के किसी इंसान से कभी मिल भी नहीं पाएंगे। उसने हल्का सा मयंक की तरफ देखते हुए भी कहा। रागिनी जी वो वीडियो और उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर, वरना इनके गुनाहों का हिसाब यही मैं अपने हाथों से कर दूंगा, आकर्ष ने बेहद गुस्से में कहा। सितारा उसके पास उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी थी और उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि क्या बीता होगा उस वक्त आकर्ष पर, जब अपने ही माँ बाप के गुनाहगारों को उसने अपने ही घर में जगह दी होगी। पुलिस कर्मियों ने एक एक कर सबको गाड़ी में बिठाया और वहाँ से ले गए। उनके जाने के बाद आकर्ष ने सब मेहमानों की तरफ देखा और बोला, आप सब लोग मेरी खुशी में शामिल हुए, मुझे अच्छा लगा। आज सिर्फ मेरी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आई, बल्कि नफ़रत और दर्द भी मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। आज यहाँ जो भी हुआ सब यहीं पर भुला कर आप इस दिन को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। उसकी बात सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे। सितारा तो बस प्यार से उसे ही देख रही थी। कैसे हर मुश्किल का कितनी आसानी से सामना कर लेता है आकर्ष, कैसे हर दर्द के सामने खुद को इतना मजबूत बना देता है। सिर्फ उसकी वजह से ही आज वो अपनी ज़िंदगी फिर से खुशियों से जी रही थी। उसने ही उसे इतनी हिम्मत दी कि अब वो भी किसी का भी सामना डटकर कर सकती थी। दाई माँ उन दोनों के पास आई तो दोनों ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी उन्हें ढेर सारी दुआएं दी और आंखों से काजल लेकर बारी बारी उन दोनों को नज़र का टीका लगाया। सितारा ने बेहद कस कर आकर्ष का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले गई। आकर्ष हैरानी से उसे देख रहा था और साथ ही साथ उसके कदम भी बढ़ा रहा था। अंदर आकर वो उसे लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर उसके सामने खड़ी हो गई। सब मेहमान हैं बाहर, इंतज़ार कर रहे होंगे वो लोग हमारा। आकर्ष ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सितारा ने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में समा लिया। उसके सीने से लगते ही आकर्ष के सब्र का बांध टूट गया और आंखों में से 2 बूंद आंसू ही निकल गए। उसने भी कसकर उसे अपनी बाह में बांध लिया था और रूठते हुए स्वर में बोला, बहुत याद आ रही है उनकी। अगर आज वो दोनों हमारे साथ होते तो बहुत खुश होते। वो लोग अभी भी खुश हैं, हमारे सामने ना सही, लेकिन हमारे साथ वो दोनों आज भी हैं। सितारा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर वापस आए और धीरे धीरे सभी मेहमानों से विदा ली। अब घर में दाई माँ और वो दोनों ही थे और अब यही उनकी छोटी सी फैमिली थी। दाई माँ ने उनकी आरती की और गृह प्रवेश करवाया और इस बार भी आकर सितारा को अपनी गोद में उठाकर ही अंदर ले आया। छोटी मोटी रस्मों के बाद दाई माँ सितारा को लेकर उनके कमरे में आ गई, जिसे आकर्ष पहले ही बहुत खूबसूरती से सजवा चुका था। अम्मा, बेचारगी से कहते हुए सितारा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका जब वो उसे छोड़कर बाहर जा रही थी। दाई माँ ने भी शरारत से मुस्कुराते हुए उसे देखा, लेकिन फिर प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत इंतज़ार किया है मेरे अक्कू ने तुझे अपनी दुल्हन बनाने का। आज उसके इंतज़ार को अपने प्यार से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। उनकी बात सुन सितारा ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुका ली और उनके गले लग गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और आकर्ष अंदर आया, लेकिन खाली हाथ नहीं, उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। दिन चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सितारा और उसकी सेहत ही थी। उसके हाथ में खाना देखकर सितारा भी हैरान हुई। एक्साइटमेंट कहो या घबराहट, लेकिन उसे तो खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जहाँ वो इस वक्त ना जाने किस किस फीलिंग को महसूस कर रही थी, वहीं आकर्ष बिल्कुल नॉर्मल था। उसने बड़े प्यार से सितारा को खाना खिलाया और फिर एक मेड को बुलाकर बर्तन सिमटवा दिए। मेड के जाने के बाद उसने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया
और अलमारी की तरफ बढ़कर उसमें से अपने लिए और सितारा के लिए नाइट ड्रेसेस निकाली और फिर सितारा के तरफ कपड़े बढ़ाकर बोला, कपड़े बदल कर आराम से सो जाओ। उसकी बात सुनकर सितारा सिर्फ हैरान नहीं हुई बल्कि खींच भी गई। उसने वो कपड़े लिए और जल्दी से साइड में रख कर खड़ी होकर आकर्ष की तरफ देखते हुए बोली, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो मैं सो कैसे सकती हूँ? क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, पर आज तो वो आप नाराज़ हैं क्या मुझसे? मैं तुमसे भला नाराज़ क्यों होऊंगा? आकर्ष पूरी तरह से उसके मज़े ले रहा था। अच्छा फिर ठीक है, दीजिए मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर आराम से सोएंगे, सितारा ने कहा। उसकी सारी शरारत वो समझ चुकी थी, लेकिन उसे बाथरूम की तरफ कपड़े लेकर जाते देखकर आकर्ष ने जल्दी से उसे पकड़ा और बोला, मेरी जंगली बिल्ली, मुझे से ही म्याऊं, रुको तुम्हें मैं बताता हूँ। सितारा उसकी पकड़ में आते ही एक बार फिर से छूट गई और खिलखिलाकर हंसती हुई बेड के दूसरी तरफ भागी। लेकिन उसके बाद भागने की कोई जगह ही नहीं बची तो वो अपना हैवी लहंगा पकड़े हुए बेड के ऊपर से दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन आकर्ष ने बीच में ही उसे लपका और लेकर बेड पर गिर गया। सितारा नीचे थी और आकर्ष उसके ऊपर। भागने के कारण उसकी सांस तेज थी, लेकिन उन सांसों की गर्मी आकर्ष को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मुझे सताकर बहुत मज़े लेने आते हैं तुम्हें, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। शुरुआत आपने की मुझे सताने की, शुरू आपने किया तो मैं कैसे पीछे रहती? कहते हुए सितारा ने अपनी बाहें उसके हाथों से छुड़ाकर उसकी गर्दन पर लपेट दी। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर एक दूसरे का साथ और प्यार, जीवन भर के मिलने की खुशी देखी जा सकती थी। आकर्ष ने हल्का सा झुकते हुए उसके चेहरे पर झुककर उसके दोनों गालों को चूमते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख दिया और धीरे से उठकर उसके चेहरे को देख रहा था। सितारा की आंखें अभी भी आकर्ष के छुअन से बंद थी। उसने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। सितारा ने हड़बड़ाकर अपनी नज़रें खोल सामने देखा। आकर्ष के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी, जिसे देख सितारा शर्माकर उसकी बाहों में सिमट गई। हमेशा रोका उसने खुद को अपना प्यार जताने से, लेकिन आज वो ना खुद रुकने वाली थी ना ही आकर्ष को रोकने वाली थी। बहुत संयम रख लिया आकर्ष ने, लेकिन आज उसकी सितारा खुद उसकी होना चाहती थी, उसके प्यार को महसूस करना चाहती थी। आकर्ष ने जितना शिद्दत से उसे चाहा था, वो आकर्ष ही था जिसने सितारा के हर दर्द को अपना कर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। आज वो भी उसके हर दर्द को खुद में समेट कर बस उसे बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती थी, ताकि उन दोनों के दरमियाँ गम का कहीं नामो निशान भी ना हो। आकर्ष उसे अपने पास महसूस करते हुए एक बार फिर उससे थोड़ा दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे उसे प्यार करने की सहमति मांग रहा हो। सितारा की पलकें हया से झुक गई। उसकी आंखों में अपने लिए असीम प्रेम और खुद को सौंप देने वाले भाव देख आकर्ष ने साइड बटन से लाइट बंद की और पूरी तरह उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। जैसे जैसे रात गहरी हुई और दोनों प्यार के गहरे एहसासों में खोते गए। 2 साल बाद सूर्य की किरणें पूरे कमरे में बिखर चुकी थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पर बाथरूम में से शावर चलने की आवाज़ें आ रही थी। सितारा और आकर्ष दोनों शावर के नीचे एक दूसरे को नहला रहे थे। ये उनका रोज का ही था। सितारा जब तक आकर्ष जिम से वापस आता तब तक अपनी नींद पूरी करती, क्योंकि आकर्ष ने उसे साफ वार्निंग दे रखी थी, दोनों हर सुबह इकट्ठे ही नहाएंगे। और सितारा की क्या मजाल जो उसका हुक्म टाल दे। दोनों नहाकर बाहर आए तो सितारा ने जल्दी से कपड़े पहने। आपकी वजह से मैं हर रोज़ लेट हो जाती हूँ। अच्छी और साक्षी दोनों 7 बजे उठ जाते हैं, सितारा ने गुस्सा होते हुए कहा। लेकिन दाई माँ है ना उन्हें संभालने के लिए, तुम सिर्फ मुझे संभाल लो, इतना ही काफ़ी है। आकर्ष ने एक बार फिर उसे खींचकर अपने करीब करते हुए कहा। उसकी बात सुन सितारा ने अपने हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखे और उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन उनकी माँ मैं हूँ तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी है। पर अब उन्हें क्या बताऊँ कि उनका बाप मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, बस हर वक्त इन्हें मैं अपने करीब चाहिए हूँ। आकर्ष ने अब अच्छे से उसे अपनी बाह में कस लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाती हो, तुम एक बहुत अच्छी माँ भी हो और बीबी भी। उसकी बात सुनकर सितारा की आंखों में नमी आ गई।
हे माई स्टार, रो क्यों रही हो? आकर्ष उसके आंसू पोंछते हुए बोला। मैं सच में एक अच्छी माँ हूँ ना, कहीं हमारे बच्चों को कभी ये महसूस तो नहीं होगा कि मैं उनकी असली माँ। कहते कहते वो रुक गई। क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी उन्हें पराया समझा है? आकर्ष ने उससे पूछा तो सितारा ने अपना सिरनामे हिलाया और बोली, वो दोनों जान है मेरी। भले ही मैंने अपनी कोख से उन्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन उन दोनों से सांसें जुड़ी है मेरी। जब तुमने कभी उन्हें खुद से अलग नहीं समझा तो वो ये फ़र्क क्यों करेंगे? हम दोनों कभी उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। और तुम में तो वैसे ही बहुत प्यार भरा है, बस मेरे लिए थोड़ी कंजूसी कर जाती हो। आकर्ष ने कहा तो सितारा ने शिकायती लहजे और हल्के गुस्से से उसे देखा। वो दोनों अभी ही एक दूसरे को बाहों में पकड़े हुए खड़े थे कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। आवाज़ सुनकर सितारा जल्दी से आकर्ष से अलग हुई और बोली, मैंने कहा था आपसे, मुझे तैयार होने दीजिए। लीजिए, आ भी गए दोनों शैतान, और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई। कहते कहते ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने दाई माँ और उनके दोनों बच्चे साक्षी और अच्छित उनकी गोद में थे। सितारा को देखते ही दोनों बच्चे उनकी गोद से सितारा के पास आने के लिए उछलने लगे। तो सितारा ने साक्षी को अपनी गोद में उठाया और तब तक आकर्ष ने भी वहां आकर अच्छित को अपनी गोद में ले लिया। दोनों ही प्यार से उन्हें पुचकारते हुए उनसे खेलने लगे। दोनों में से कोई भी दूध पीने को तैयार नहीं था, बस इधर उधर नजरें दौड़ाकर सितारा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम ही संभालो इन्हें, दाई माँ ने कहा और वहां से चली गई। वो दोनों मुस्कुराते हुए उन दोनों को अंदर लेकर आए और पालने में लिटाकर दोनों को दूध पिलाने लगे। दूध पीते पीते ही दोनों बच्चे एक बार फिर से सो गए तो आकर्ष से एक बार फिर शरारती नज़रों से सितारा को देखने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मेरे करीब भी मत आइएगा आप। कहते हुए सितारा उससे दूर चली गई और बोली, कौन कहेगा आपको कि आप मुंबई के टॉप बिजनेसमैन हैं और आधी दुनिया में आपका बिजनेस फैला हुआ है, जबकि आप खुद तो सारा दिन अपनी बीवी के आसपास घूमते रहते हैं। पूरी दुनिया में मेरा नाम चमकाने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन अपनी सितारा के चेहरे पर अपने प्यार की चमक लाने के लिए सिर्फ उसका आकर्ष ही है। कहते हुए आकर्ष सितारा की तरफ बढ़ा और एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर धीरे धीरे बेड की तरफ ले गया। उसकी बाहों में आते ही सितारा ने भी मुस्कुराते हुए खुद को ढीला छोड़ दिया और उसके सीने से लग गई। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार के एहसास में खोने लगे थे। आज आकर्ष और सितारा का परिवार पूरा हो चुका था उन दोनों बच्चों को गोद लेने से। सितारा और आकर्ष का रिश्ता खुद हर एक रिश्ते से भरपूर था। वो एक दूसरे के लिए समय आने पर भाई बहन पिता हर फर्ज निभाते थे और दाई माँ उनके साथ थी ही, उनकी माँ बनकर और बच्चों की दादी बनकर। आकर्ष ने सितारा की ज़िंदगी में वो खुशियाँ भरी थी जिसकी कल्पना सितारा ने छोड़ ही दी थी। सच ही कहा गया है, अगर प्यार करने वाला महबूब हो तो दुनिया जन्नत से कम नहीं होती। सितारा की ज़िंदगी में आकर्ष ने उसकी दुनिया ही जन्नत बना दी थी। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी किसी और चैनल पर अपलोड होने की वजह से कहानी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पाया, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर के डिमांड पर मैंने इस कहानी को पूरा किया। आज शाम को मैं जो कहानी कर लाऊंगी उसका कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप लोग देखकर बता सके कि कहीं वो कहानी भी किसी चैनल पर अपलोड तो नहीं हुई है। मैं कहानी लेखक के परमिशन से डालती हूँ, लेकिन कई लोग चोरी करके कहानी डाल देते हैं जिससे दिक्कत होती है और हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ अगली आने वाली कहानी को आप लोग भर भर कर अपना प्यार देंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। मिलते हैं अगली एक और प्यारी सी कहानी के साथ। कोशिश करूँगी कि कल से ही कहानी शुरू कर सकूँ। थैंक यू।